आज अपन पढ़ेंगे AWS पेन टेस्टिंग। तो AWS का क्लाउड देखो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो AWS का EC2 इंस्टेंस यूज करते हैं, AWS का S3 बकेट यूज करते हैं, AWS की अदर सर्विसेज होते हैं, IAM सर्विसेज यूज करते हैं। स्टोरेज में जैसे S3 होता ही है, लाइट सेल अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइट सेल तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग सेशन में कि वेबसाइट और वेब टेक्नोलॉजी में लाइट सेल कैसे काम करता है, और वहाँ पे आप VPS वगैरह कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं कई बार, तो उन मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से अपन कुछ बग्स एक्सप्लोइट कर सकते हैं। तो AWS अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते, बट आप कुछ कॉमन बग्स मैं बताने वाला हूँ जो मोस्टली इजीली मिल जाते हैं। तो एक होता है S3 में कुछ बग्स होते हैं। तो S3 क्या होता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस होता है। तो इसी को तीन को कंबाइन करके ये S3 बनाया गया है कि अमेजोन सिंपल स्टोरेज सर्विस इज ए स्केलेबल object storage service provided by Amazon Web Services AWS. It is designed to store and retrieve any amount of data from anywhere. तो S3 क्या होता है कि S3 बकेट आपने सुना होगा, तो सिंपल स्टोरेज सर्विस होता है और उसमें अपन डेटा सेव कर सकते हैं। अपना काफ़ी सारा डेटा अपने को मान लो स्टैटिक डेटा सेव करना हो, और या फिर स्टैटिक वेबसाइट भी अपन बना सकते हैं। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि स्टैटिक वेबसाइट अपन कैसे बना सकते हैं अमेजोन पे। ठीक है, तो S3 इज़ ए कॉमनली यूज फॉर वेरियस पर्पज। तो अपन वहाँ पे क्या डेटा सेव कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। तो ये तो मैं सभी को बताऊंगा कि अपना अकाउंट AWS पे बना लें, फ्री टायर वाला बना लो, तो उसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आपके पैसे नहीं लगेंगे। तो आप देखने के लिए, टेस्टिंग के लिए, बट आप कुछ भी करो तो उसको डिलीट करते रहना। आपने छोड़ दिया तो आपके पैसे लग जाएंगे। जैसे देखो मैं भूल गया ये करके, तो ये $18 का चार्ज लग गया है। तो लास्ट सेशन में मैं जब पढ़ा रहा था तो ये कुछ ऑन करा था मैंने, कुछ EC2 इंस्टेंसेज वगैरह, तो वो ऑन रह गए, बाद में ध्यान नहीं रहा मेरे। तो ये ध्यान रखना है, आपको डिलीट कर देना है। आपने यूज़ किया, टेस्टिंग वगैरह करी, डिलीट कर दो। या फिर जैसे लाइट सेल आप यूज़ कर रहे हो, तो लाइट सेल ये 3 मंथ के लिए फ्री रहता है। तो ध्यान रखना है कि 3 मंथ होने के बाद आपको, जैसे देखो क्रिएट इंस्टेंस करेंगे तो ये VPS होता है। VPS मतलब आपको, VPS आपने होंगे तो ये देखा होगा ना, VPS से यूज़ करते हैं अपन टेस्टिंग के लिए या फिर ऑटोमेशन के लिए। तो ये लिनक्स का है, तो लिनक्स का OS ओनली आपको चाहिए, मान लो उबंटू का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो अभी फ्री टायर वाला मेरा क्या ख़त्म हो गया है। अदरवाइज क्या होता है कि 3 मंथ के लिए फ्री होता है। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो 3 मंथ के लिए। ठीक है, तो एक तो ये होता है, फिर दूसरा होता है S3 बकेट। यहीं से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, S3 बकेट, तो S3 सर्च करना, S3, तो ये S3 आ जाएगा। ये रहा सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो तीनों का एक एक S ले लिया और S3 बन गया। तो यहाँ पे आप बकेट बना सकते हो। जैसे देखो ये बकेट बना हुआ है, तो यहाँ पे एक आप बकेट बना सकते हो, बकेट से वेबसाइट बना सकते हो। तो ये बकेट से अपन ने लास्ट सेशन में वेबसाइट बनाई थी, ये सभी को पता होगा ये वेबसाइट कि कैसे बनाई थी अपन ने। ठीक है, तो ये वेबसाइट अपन ने कुछ भी होस्ट कर दिया है। ठीक है, ओके। तो ये वेबसाइट अपन ने लास्ट सेशन में बनाई थी और बताया था कि हाँ सब डोमेन टेक ओवर में कैसे कैसे चीज़ें काम करती है, S3 बकेट कैसे टेक ओवर अपन कर सकते हैं। तो ये S3 बकेट अपन ने बनाया था, तो आपको ये तो आता ही है सभी को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब अपन बनाते हैं तो इसमें कुछ देखो, अपन जैसे अपन बना रहे हैं तो अपन न्यू है, अपने को चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है कि कन्फिग्रेशन, परमिशंस क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो कई बार क्या होता है कि न्यू यूज़र कई बार मिसकन्फिग्रेशन कर देता है कि देखो अभी तो ये वेबसाइट है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि S3 बेसिकली बनाया गया है स्टोरेज के लिए, कि मान लो अपन ने कुछ अपने सेंसिटिव डेटा स्टोरेज किया है यहाँ पे, कुछ फाइल्स, कुछ वीडियो और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स अपन यहाँ पे सेंसिटिव स्टोर किए हुए हैं, बट उसमें अपन ने परमिशंस प्रॉपर सेट नहीं किए। तो उससे क्या होता है कि कोई भी बंदा उसको उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये बकेट उसको मिल गया ऑनलाइन कहीं, कि आपके बकेट का URL या फिर एड्रेस उसको मिल गया, तो वो आपके बकेट को एक्सेस कर पाएगा। आपने परमिशंस प्रॉपर सेट नहीं करी कि ओनली आप ही एक्सेस कर पाओ। उसके अलावा जैसे क्या होता है कि कई बार परमिशन सेट टू एवरीवन, मतलब कोई भी बंदा इंटरनेट वाला यूज आपके बकेट को एक्सेस कर सकता है, आपके बकेट के डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, या फिर एक होता है कि बकेट परमिशन सेट टू एनी AWS यूजर, मतलब AWS पे जो भी यूजर है वो देख सकता है। मतलब AWS, मैंने एक बकेट बनाया और उस पर डेटा सेव कर दिया,
मतलब उसमें कुछ सेंसिटिव फाइल्स वगैरह, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव कर दी। अब मैंने उसमें परमिशंस प्रॉपर, देखो ये है परमिशन, ये देख रहे हैं, ये परमिशंस है, तो ये परमिशन होती है। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं बताऊंगा, बट नॉर्मली आप मान लो कि हाँ ये परमिशंस हैं, और इन परमिशंस में कुछ मिसकन्फिग्रेशन कर दिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डेटा, आपका AWS अकाउंट है तो आप भी देख सकते हो, और किसी का AWS अकाउंट है वो भी देख सकता है, और ये है सेंसिटिव डेटा, तो ये मिसकन्फिग्रेशन की वजह से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही EC2 इंस्टेंस में होता है। EC2 इंस्टेंस में क्या होता है कि कई बार जैसे EC2 इंस्टेंस है, और वहाँ पे S3 EC2 इंस्टेंस है, वहाँ पे स्नैपशॉट अपन लेते हैं, तो स्नैपशॉट लेते टाइम क्या होता है कि वो स्नैपशॉट कोई भी बंदा ऑन इंटरनेट पे है वो उसको एक्सेस कर पा रहा है, मतलब इंटरनेट पे है जिसका AWS अकाउंट है, और वो इस EC2 इंस्टेंस को, देखो ये है मेरा, ये मेरा अकाउंट है, और यहाँ पे मैंने EC2 इंस्टेंस है, ये EC2 है, और मान लो मैंने यहाँ पे कोई EC2 इंस्टेंस बनाया। ठीक है, और उस EC2 इंस्टेंस से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह सेट करी, सब कुछ सेट करके मैंने उसका एक स्नैपशॉट ले लिया। तो स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है वो सेव हो जाता है स्नैपशॉट में, मैं फ्यूचर में कभी उसका वॉल्यूम बना के उसको काम में ले सकता हूँ। तो उसमें कई बार सेंसिटिव की, सेंसिटिव डेटा और कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, तो उसका मान लो वो क्या करता है कि परमिशन सेट टू एवरीवन कर देते हैं, कि मतलब उस EC2 इंस्टेंस के स्नैपशॉट को कोई भी देख पा रहा है। तो ये सब देखो AWS के मोस्ट प्रोबेबली सारे बग्स होते हैं वो मिसकन्फिग्रेशंस के ही होते हैं, कि डेवलपर या फिर जो डेवऑप्स वाले होते हैं, द डेवऑप्स वाले ही AWS ज़्यादातर यूज करते हैं, तो उनमें मिसकन्फिग्रेशंस हो जाता है, उसकी वजह से ये बग्स निकलते हैं इसमें। ठीक है, जब अपन वन बाय वन इनका प्रैक्टिकल देखेंगे तो चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। तो पहले अपने को देखो एक टूल है वो देखना पड़ेगा। टूल है AWS। ठीक है, ये किसी के में है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप इंस्टॉल AWS CLI, इजी है, ये टाइप करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, तो जस्ट आपको ऐप इंस्टॉल AWS CLI ये यूज कर सकते हो, बट एक कमांड ही रन करना, या तो ये यूज करना, पिप इंस्टॉल AWS CLI, ये यूज कर सकते हो। ठीक है, एक ही यूज करना, इनमें से दोनों आप करोगे तो ये दोनों कंफ्यूज आते हैं, फिर ये एरर देता है। मेरे भी दोनों मैंने कर दिए थे थोड़ी देर पहले, और मेरे को कई 10-15 मिनट लग गए समझने में कि हाँ इश्यू कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक से करना है, ऐप ऐप से इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये AWS CLI, तो इसको क्या बोलते हैं, AWS कमांड लाइन इंटरफेस। तो मतलब AWS को कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करना, उसे मॉडिफिकेशन करना, तो ये AWS का ही टूल है। ये टूल मतलब किसी पर्टिकुलर यूजर ने या फिर डेवलपर ने नहीं बनाया है, ये AWS वालों ने ही बनाया है। आप इसके बारे में आप देखना चाहो तो पढ़ सकते हो कि AWS CLI, जैसे एग्जाम्पल करके भी आप लिख सकते हो कि भाई आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, जैसे देखिए AWS CLI कमांड लाइन इंटर, AWS कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसके काफ़ी सारे कमांड्स वगैरह होते हैं, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंस, EC2 स्टार्ट इंस्टेंस पब्लिश, तो ये EC2 यहाँ से भी अपन चीज़ें काम कर सकते हैं इसमें, AWS हेल्प। ठीक है, तो ये देखो बकेट के लिए है। तो कमांड्स अगर आप कभी भूल जाओ तो यहाँ से आप देख के यहाँ से भी आप काम में ले सकते हो EC2 की, EC2 की या फिर S3 की, जो भी AWS की कमांड्स वगैरह हो। वैसे मैं ये PDF डाल दूंगा उसमें, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ले लेना। फिर भी आपको कोई अदर कमांड को चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये S3 की है, ये कॉपी की है, ये LS की है, ये सिंक की है। तो यहाँ पे और चीज़ें भी आप काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको और। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में और भी ज़्यादा इसके कमांड्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो ये आप देख सकते हो, आपको और एडवांस चीज़ें देखनी है तो अब तो, तो आज के लिए है अपने पास एक साइट close.cloud। तो ये AWS लर्न करने के लिए ये बनाया है, स्कॉट पाइपर ने बनाया है, तो थैंक्स टू हिम। तो काफ़ी अच्छा ये लैब है, तो इसको काफ़ी बार मैं यूज़ करता रहता हूँ, जैसे काफ़ी दिन हो जाते हैं मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, तो मैं देखो बार बार, ये सभी के साथ होता है, इवन मैं भी भूल जाता हूँ चीज़ें।
कि मैंने मान लो 5-6 महीने होंगी चीज़ें, तो मैं एक बार वापस से सारी लैब्स ये प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि चीज़ें कहाँ है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो सिंपल है, फ्लास डॉट क्लाउड। ठीक है, तो ये वन बाय वन अपन देखेंगे। तो ये फर्स्ट साइट है मान लो, तो ये आपको एक वेबसाइट मिली, कोई भी मिली, फ्लास डॉट क्लाउड नाम से। ठीक है, तो आपको इस पे शुरू करना है। तो अभी तो अपने को पता भी नहीं ये S3 है कि नहीं है, ये क्या है, AWS है या क्या है। सब इसके लिए आपको यूज कर सकते हो होस्ट कमांड यूज कर सकते हो, या फिर डिग। ठीक है, तो होस्ट मैंने करा और ये टाइप किया फ्लवर्स डॉट क्लाउड। ठीक है, तो ये आईपीज आ गए, तो ये 52 से शुरू होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली AWS से होते हैं। तो आप इसमें होस्ट वापस 2 बार भी लगा सकते हो, जैसे ये एक बार यूज किया तो मैंने अब अगेन इस आईपी पे चला के देखता हूँ कि होस्ट है क्या। तो इससे पता चल रहा है कि ये देखो S3 वेबसाइट, मतलब ये S3 वेबसाइट है जो अपन ने उस दिन बनाई थी, जो अपनी S3 बकेट बनाया था ना, ये ऐसी, ये भी एक ऐसी ही वेबसाइट है। ठीक है, ये तो ये वेबसाइट जैसे अपन ने बनाई थी, तो ये सेम सिनेरियो में ये वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो S3 वेबसाइट है, फिर इसके बाद इसका ये रीजन है US West 2। तो देखो हर के रीजन्स होते हैं, ये दिख रहा है एक ग्लोबल रीजन है इसमें, तो देखो US ईस्ट, US ईस्ट। तो ये इंडिया का ये है EP South 1, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका भी यही होगा। बट ये देखो काफी सारा, तो US East 2 है, ओहायो। तो इसका किसका, इसका, तो ये देखो, ये ध्यान रखना आपके, अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो रीजन पता होना चाहिए और उसका URL की किस पे है वो। S3 बकेट, तो S3 बकेट का नाम क्या है, फ्लोज डॉट क्लाउड, और उसका रीजन, ये रीजन होता है US West 2। देख रहे हो, ये रीजन हो सकते हैं, ये काफी सारे हैं। तो ये ऐसे ही दिखेगा आपको, East West 1 2 3 ऐसे, तो ऐसा दिखेगा तो आप समझ जाना कि हाँ ये इसका रीजन है। ठीक है, तो अपने को ये पता चल गया कि S3 तो ये है। ठीक है, तो इसमें फिर एक कमांड होती है ये वाली, S3, S3 यूज करना है, LS S3 क्लोज। ये जस्ट पहले मैंने ये ट्राई किया है देखने के लिए, कि काफी दिन हो गए थे मेरे को भी। रिक्वेस्ट रीजन US West 2। ठीक है, तो ये कमांड क्या करती है कि इस क्लाउड पे, ये क्लाउड जो S3 पे बना हुआ है, कि S3 बकेट बना हुआ है, ये जो अपने पता चल गया ये S3 बकेट है, अपने को ये भी पता चल गया इसका रीजन ये है। और नो साइन रिक्वेस्ट का मतलब ये अपन ये कहना चाह रहे हैं कि अपन इंटरनेट पे हैं, अपना AWS पे कोई अकाउंट वगैरह नहीं है। ठीक है, और S3 ये बकेट है, और LS का मतलब हमको लिस्ट, ये LS हम कह रहे हैं कि भाई इस पे जो भी डेटा है वो लिस्ट करके दिखा दो हमको, और यदि लिस्ट हो जाता है तो ये बग है। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये देखो आपने LS करा और आप इसको रिपोर्ट करोगे, तो कई बार इसको रिजेक्ट कर देते हैं इस बग को। क्यों कर देते हैं, कि देखो कई बार क्या होता है कि डेटा सेंसिटिव ही नहीं है, वो पहले से ही पब्लिक होता है। तो आपको देखना है, LS करने के बाद ये डेटा देखना है कि इसमें से कुछ सेंसिटिव है क्या। ठीक है, तो इनमें से आप एक एक चीजें डाउनलोड भी कर सकते हो। तो एक फोल्डर अपन बना लेते हैं, CD, ये मैंने बनाया था AWS पेन टेस्टिंग, तो ये है। तो ये चीज आप डाउनलोड भी कर सकते हो सारी चीजें। तो आपको ये उनको बताना है कि सेंसिटिव है, यदि सेंसिटिव डेटा है तो वल्नरेबिलिटी है, तो सेंसिटिव डेटा ही नहीं है तो वल्नरेबिलिटी तो है, बट वो आपको बोल देंगे कि कुछ सेंसिटिव है नहीं, तो हम इसको P4 में P5 में डाल देंगे। पर यदि वहां पे कुछ सेंसिटिव डेटा मिलता है तो फिर वो P1 P2 में जाएगा बग। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, AWS LS ये लिस्ट हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन, ये बग का जो इम्पैक्ट है वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन आपको क्या मिला है। ठीक है, तो ये आपको देखना है इसका। या तो अपने को अब ये फाइल अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे देखो, ये तो हिंट HTML वगैरह है। एक तो आप क्या कर सकते हो कि सारी फाइल डाउनलोड कर सकते हो सारी, तो उसके लिए कमांड होती है सिंक। जैसे LS था, तो LS की जगह सिंक कर लो, कि अपने को ज़्यादा माथापच्ची लेना नहीं, और सारी डाउनलोड अपन कर लें और फिर देखें। या फिर अपन आपको वन बाय वन एक ही फाइल डाउनलोड करनी है, तो अभी इसमें देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि सीक्रेट है, ये है सीक्रेट, इसी में कुछ है, तो नाम से पता चल रहा है। अदरवाइज आप सिंक करोगे तो ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे फाइल का नाम आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे इस URL में
यहाँ पे, ठीक है, सीक्रेट dd02c7c.html, ठीक है, 2c7 से तो ये है। और यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, तो इसके आप फोल्डर दे सकते हो। यहाँ पे ये डॉट डॉट का मतलब यहीं पे जहाँ पे है उसी लोकेशन पे डाउनलोड कर दो। तो अभी अपना ये फोल्डर है, ठीक है, इसमें है अपन, ठीक है, इस डायरेक्टरी में है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टरी भी दे सकते हो ऐसे करके कि मैं तो होम और काली और वहाँ पे कहीं सेव करना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं डॉट कर रहा हूँ, तो डॉट का मतलब जहाँ पे ये टूल चल रहा है वहीं पे सेव करना है इसको, ठीक है। तो ये मैंने इसको चलाया, ठीक है, तो ये बोल रहा है देखो डाउनलोड, तो ये डाउनलोड हो गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, देखो ये डाउनलोड हो गया है। इसको कैट करके अपन देख लेंगे कि इसमें क्या है। तो इसमें बता रहा है कि हाँ कांग्रेट्स यू फाइंड द सीक्रेट फाइल, तो ये सीक्रेट फाइल अपने को मिल गई है। और ये लैब में इतना ही था, तो ये देखो ये है। तो फर्स्ट चीज अपने को क्या है कि ये देखना है कि लिस्टिंग है कि नहीं। लिस्टिंग है तो लिस्टिंग होने के बाद डाउनलोड करना है और फिर चेक करना है कि हाँ बग है कि नहीं। तो उसमें दो चीज यूज कर सकते हो, एक तो आप ये सीपी कमांड यूज कर सकते हो या फिर सिंक भी यूज कर सकते हो। सिंक में क्या होता है कि सारे ही डाउनलोड कर लेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो चला के दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतने पे रखो। तो इसमें क्या है कि देखो मेरा कोई वो नहीं है, एक ओनली ये टूल यूज किया और इसकी फाइल्स वगैरह अपन ने डाउनलोड कर ली, ठीक है। तो इसमें आप और चीज क्या क्या कर सकते हो। तो इसमें आप एक तो देखो ये डाउनलोड कर सकते हो सीपी करके, जो मैंने अभी बताया। फिर इसमें एक ये होते हैं सेंसिटिव एक्शंस, होते हैं बहुत सेंसिटिव, ये आपको ओनली परमिशन लेके ही ट्राई करने हैं, अदरवाइज इश्यू हो सकता है। कि दो होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बकेट ही डिलीट हो सकता है पूरा। AWS S3 RB, तो ये RB कमांड यूज करके आपको यहाँ पे बकेट का नाम डालना है, ये जो अभी अपने ना था, फिर आइफन फोर्स करना है। तो इससे क्या होता है कि पूरा बकेट डिलीट हो सकता है, मिसकॉन्फ़िगरेशन हुआ तो पूरा बकेट डिलीट हो जाएगा। बट आपको ये परमिशन लेके ही रन करना है। आपने रन किया किसी कंपनी में और मान लो बकेट डिलीट हो गया, तो फिर आप उनको दिखाओगे भी क्या, बग भी क्या दिखाओगे, बकेट ही डिलीट हो गया तो आ, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि हाँ कि आपको लग रहा है कि बग है, तो आप उनसे आप एक बार परमिशन ले लो कि मेरे को ये ट्राई करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो इससे तो ये तो आपको बहुत सोच समझ के ही ट्राई करना है बकेट डिलीट करना। फिर दूसरा है ऑब्जेक्ट डिलीट करना। हाँ एक स्पेसिफिक फाइल को डिलीट करना है वो इतना बड़ा इशू नहीं है, कि मतलब है इशू तो है, किसी फाइल को डिलीट कर रहे हो, पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हो ये तो, ठीक है। तो इसको अपन ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसके लिए कमांड क्या है, रिमूव RM, ये RM कमांड है। और फाइल का नेम, तो यहाँ पे कोई फाइल थी यहाँ की, इसकी कौन कौन सी फाइल थी इस पे देखो, hints1.html, चलो logo.png को देख लेते हैं बस। ये देखते हैं इसमें डिलीट होता है कि नहीं होता। ये देखो ये डिनाइड कर दिया कि हाँ भाई आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डिलीट हो जाता है तो बग है। तो इसमें बग कब कब है, लिस्ट हो जाता है तो बग है। देखो एक तो ये है कि लिस्ट हो रहा है और लिस्ट में सेंसिटिव डेटा है तो बग है, लिस्ट हो रहा है तो भी बग है पेन टेस्टिंग में तो। बट बग बाउंटी में क्या है कि सेंसिटिव डेटा कुछ निकल के आता है तो बग है। आप यहाँ पे कुछ कॉपी करके चेक कर सकते हो, वो सब मैंने बता दिया। फिर दूसरा है डिलीट आप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, पूरा बकेट डिलीट कर सकते हो, ये सब आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप वन बाय वन देख सकते हो।